कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है भैया, तो देखिए, जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि इधर के द्रव्यमान अगर मान लो एग्जाम्पल है कि 15 ग्राम आ गया, तो इधर भी कितना आना चाहिए, 15 ग्राम आना चाहिए। यानी कि दोनों का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और जब आपस में बराबर होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। और जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, एक मतलब वह समीकरण क्या होता है, वह केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वह बैलेंस होता है, यानी कि संतुलित होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण के बारे में थोड़ा जान जाएंगे कि कब हुआ था। ये 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवेसियर लाए थे। 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवेसियर लाए थे। एंटोनी लेवेसियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। अब एंटोनी लेवेसियर कौन है, तो एंटोनी लेवेसियर के बारे में बता दे रहे हैं कि केमिस्ट्री के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं, एंटोनी लेवेसियर। अब एंटोनी लेवेसियर साहब क्या किए थे, एंटोनी लेवेसियर साहब क्या किए थे, इन्होंने, एंटोनी लेवेसियर साहब ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन